Hydrogen. In this chapter, we will going to study the characteristic properties of hydrogen, how it behaves like alkali metal and the halogen metal, and how it is prepared and how it is put all the characteristic, how the preparation and collection of hydrogen, industrial manufacture of hydrogen, and oxidation and reducing reaction. We will going to study deeply about hydrogen. पहले हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन ऐसा एक एलिमेंट है जो ग्रुप 1 ए में आता है, ग्रुप 7 ए में आता है. मीन दैट इट बिहेव बोथ लाइक ये अल्कली मेटल जो आपके ग्रुप 1 ए के हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रैंकियम, और जो ग्रुप 7 देखे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है, तो ग्रुप 1 ए अल्कली मेटल और ग्रुप 7 ए, इन दोनों से इसकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है. तो इसका अभी तक देयर इज हैव बीन नॉट अ पर्टिकुलर, हम इसे ग्रुप 1 ए में रखते हैं, ग्रुप 7 ए में भी रखते हैं. ओके, दिस इज हाइड्रोजन, इसकी एनामोलस प्रॉपर्टीज है. तो इट इज हैविंग पहला क्या है? इट इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर इट बिहेव लाइक अल्कली एज वेल एज सम हेलोजेंस. अल्कली में ये क्या करते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सोडियम पोटेशियम, वो क्या करते हैं? दे लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव. जैसे एन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एन पॉजिटिव बना, सी एल ने सी एल उसको गेन करता तो एन सी एल बना देता. तो उसी तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है? हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, और सेकंड इज इट्स गेन वन इलेक्ट्रॉन just like your halogens and become electronegative element. Okay, so this is your its dual nature. The hydrogens hence show the similarities in the properties of alkali and your, एक अल्कली हो गया और दूसरा हेलोजेंस हो गया. याद रखना, ग्रुप 1 ए वाले को हम अल्कली कहते हैं, ग्रुप 7 ए वाले को हम हेलोजेंस कहते हैं. Alkali metals are highly electropositive elements and your halogens are highly electronegative elements. जो मीन पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते हैं. अब हम एक एक करके समझाएंगे कि जो हाइड्रोजन है उसकी अल्कली जैसे कैसे बिहेवियर है, हाउ हाइड्रोजन बिहेवियर लाइक है. पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वन, इसका एटम नंबर 1 होता है तो इसका क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो सारे जो अल्कली मेटल हैं, चाहे लिथियम ले लीजिए, चाहे सोडियम ले लीजिए, चाहे पोटेशियम ले लीजिए, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है. सेकंड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. जस्ट लाइक lithium sodium potassium so lose one electron and become electropositive, same is the case with hydrogen, is also lose one electrons and will become H positive. H will lose one electron and will become H positive. Okay, Li will lose one electron, Li positive, Na will lose one electron. तो सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टीज है. और दूसरा, इट इज हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स जस्ट लाइक अल्कली मेटल. जैसे अल्कली है Na को जहाँ क्लोराइड दिखे तो वहाँ उसका रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, NaCl बनाएगा. के है जहाँ जाएगा तो KCl बना देगा. उसी तरह H भी जहाँ Cl दिखेगा तो वो HCl बनाएगा. या जो नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन लगा लीजिए, सोडियम ऑक्साइड, उसी तरह पानी H2O. तो इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स जस्ट लाइक अल्कली मेटल. एंड थर्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट. मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो सिमिलरली हाइड्रोजन आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक सोडियम. यदि हम कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में हम सोडियम डालते हैं तो क्या कर देगा? वो कॉपर को हटा देगा और Na2 सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा. तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो उसी तरह कॉपर ऑक्साइड में यदि हम हाइड्रोजन डालते हैं तो पानी बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा, H2O. तो अपना आपको क्या होगा? ऑक्साइड होगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा. तो दैट इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक अल्कली मेटल. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज होगी जो सिमिलर हैं. पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड इज वैलेंस 1, थर्ड इज योर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड फोर्थ इज रिड्यूसिंग. तो दिस इज हाउ hydrogen just behave like a alkali metal. Okay, now how it behave like a electron. अब electronegative element
जो आपके हेलोजेंस हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से कैसे मिलती है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको पता है कि इसका वैलेंस शेल में एक है, तो वो क्या करेगा, एक गेन करके क्या होगा, निमेश जो उसका जो बगल वाला है ना, उसको जो हीलियम एटम है, जो उसके बगल में हीलियम है, जो नोबल है, उसको अटेन करने की कोशिश करेगा। तो H will gain one electron and will become H negative, just like Cl. Cl gain one electron, Cl negative, F gain one electron, F become F negative. Valency, electrovalency and covalency. Okay, तो हाइड्रोजन फॉर्म NaH electrovalent and it form CH4 covalent. कार्बन मीथेन जो होता है, हमको पता है कार्बन लास्ट में होते हैं 4, और तो H और H, 4 H क्या बनाते हैं, ऑलरेडी टोल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, CH4 C एंड H कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज कोवेलेंसी। तो इट्स सो इलेक्ट्रोवेलेंसी एज वेल एज कोवेलेंसी। अब एटोमिसिटी, डायटोमिक मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड जस्ट लाइक Cl2। Cl2 बनता है, उसके बाद H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो डाइवैलेंट। तो दिस इज द सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजेंस। ओके, नाउ कम डिस्कवरी एंड अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन। कैसे डिस्कवर हुआ था हाइड्रोजन, और इसकी अक्रेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है? पहला क्या है, हाइड्रोजन वॉज इनिशियली कॉल्ड इनफ्लुएंस गैस। हाइड्रोजन खुद ही जलता है लेकिन जलने में मदद नहीं करता। इट इज ए कंबस्टिबल बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन। ओके, तो इट वॉज इनिशियली कॉल्ड इनफ्लेमेबल गैस। ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस। रॉबर्ट बॉयल ने इसको क्या किया था, इन 1672 स्टेब्लिश द एलिमेंट्री क्राइटेरिया। उसने बताया था कि हाइड्रोजन का एलिमेंट्री क्राइटेरिया के बारे में रॉबर्ट बॉयल ने बताया, रॉबर्ट बॉयल जिसका बॉयल्स लॉ है उसी ने। सेकंड, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने 1976 में ही प्रिपेयर हाइड्रोजन इन द प्योर स्टेट, और उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके एंड ही आल्सो टेल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, दिस इज हाइड्रोजन। और लेवजर, एंटोनी लेवजर 1783 में नाम दिया था उसने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मीन वाटर, जेन का मतलब प्रोड्यूसर, तो वाटर प्रोड्यूसर है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं को तो पानी कहाँ बनेगा, तो H2O। तो इस सिंपली एंटोनी लेवजन इसका नाम दिया था हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अ वाटर प्रोड्यूसर। ओके, दैट्स इट। ये हो गया आपका इसकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई थी। पहला है रॉबर्ट बॉयल, फिर हेनरी कैवेंडिश, देन कम एंटोनी लेवजन, इसका नामकरण किया था। अब आता है अक्रेंस, कहाँ पाया जाता है ये? पहले इन द फ्री स्टेट को, ये बहुत कम पाया जाता है। हाइड्रोजन इन द फ्री स्टेट, हाइड्रोजन स्टैंड नाइन्थ इन द अबंडेंस बाय मास। ये बाय अबंडेंस इट इज नाइन्थ इन द मास। इट मेक ये 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। मीन इट इज सेल्डम फ्री फॉर्म, मैंने अभी कहा था कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इट एग्जिस्ट अप टू 0.01 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, 0.01 है अर्थ एटमॉस्फेयर में। एंड इट ऑल्सो फाउंड माइन्यूट ट्रेसेस इन वोल्केनिक गैसेस एंड ऑल, इनमें बहुत कम पाया जाता है। मेनली ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो इट इन द कंबाइंड हाइड्रोजन एडजस्टमेंट इन कंबाइनेशन विद अदर एलिमेंट इन द कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में ज़्यादातर ये पाया जाता है। पहले इट अकर इन द कंबाइंड स्टेट इन प्लांट एंड वाटर एनिमल टिश्यू। प्लांट और एनिमल टिश्यू में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विच आर मेड ऑफ कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, वही जैसे कार्बन के बहुत सारे वो है, हर किसी में हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये हो गया, सब कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स। किस में ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन नहीं आता हो, ऐसा कोई होगा जैसे कार्बन आता है, जहाँ हाइड्रोजन भी जरूर आता है लगभग। इन वाटर, अमंग 1/9 बाय मास ऑफ वाटर इज 1/9 बाय मास ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन। ओके, 1/9 जो पानी का जो मास है उसका 1/9 क्या है आपका, हाइड्रोजन है। एंड ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, पहला है एसिड, एल्कली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक। एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पावरफुल एसिड है, सब में हाइड्रोजन होता है। HF, हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड, ये सारी एसिड है, उनमें हाइड्रोजन ही होता है। और कंबाइंड विद कार्बन हाइड्रोजन फाउंड इन नेचुरल गैस, बताया था मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, LPG, सब में हाइड्रोजन होता है। केरोसिन, गैसोलीन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब में ही होता है। इन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन होता है, प्रोटीन में हाइड्रोजन होता है, फैट्स विच आर एसेंशियल फॉर ऑल, ये इसमें सब में क्या हाइड्रोजन पाया जाता है। ये तो इसकी अकरेंस के बारे में। अब है नाउ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर
हाइड्रोजन. ओके, आई विल टेल यू दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं. पहला है बाय जनरल मेथड, बाय यूजिंग कोल्ड वाटर और बॉइलिंग वाटर. पहले जब मेटल जो नॉर्मली सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, दे रिएक्ट इजिली विद कोल्ड वाटर एंड विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. लेकिन इनमें कुछ कमियां हैं कि उनमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है हैं, इसलिए हम और पोटेशियम और सोडियम केस में तो बहुत ज़्यादा वायलेंट है, लेकिन कैल्शियम केस में हल्का सा वायलेंट है, लेकिन इट्स कैल्शियम इज एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई वी रियली यूज दिस मेथड है. पहले आता है पोटेशियम. पोटेशियम पानी के साथ मिलता है तो विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस KH+2. दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड. ये मेथड हम इसलिए नहीं प्रिफर करते बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वही जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या कर देती है, इग्नाइट कर देती है, एंड हेंस द हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है. सेकेंड इज सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सोडियम मेटल से सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, तो हल्का सा होता है, लाइट, इट्स वेरी लाइट. वो मेल्ट हो, जैसे पानी को मेल्ट होगा और उसके चारों ओर घूमने शुरू कर देगा, पानी में घूमने बहुत तेज से घूमेगा. इट्स डार्ट अराउंड इन वाटर. इसलिए जो हाइड्रोजन गैस के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट इट. हम इसलिए हाइड्रोजन को हमेशा स्टील की इसलिए रैप करते हैं ताकि वो मेल्ट ना हो जल्दी और डार्ट अराउंड ना हो, इसलिए वीक रैप लेना वायर केज. नाउ कैल्शियम की रिएक्शन विद कोल्ड वाटर इज लेस विग्रस, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो बट कैल्शियम क्या है, तीनों से हल्का सा एक्सपेंसिव, तो हम ये मेथड रेयरली यूज करते हैं. तो ऑल दीज, ये तीनों पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, दीज ऑल थ्री रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ये तीनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. अब आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और ये आयरन. ठीक है. अब है Mg और Mg रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर. हीटेड Mg रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म NgO+H2. Mg क्या करता है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है और MgO ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस करेगा. द रिएक्शन वेरी स्लोली, इसमें रिएक्शन बहुत स्लो है तो धीरे धीरे बनता है. दूसरा एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, इट रिएक्ट विद स्टीम, विल फॉर्म Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सेम तरीके से जिंक रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. फोर्थ इज आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. द रिएक्शन इज रिवर्सिबल. रिवर्सल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सल रिएक्शन ना उससे कहते हैं कि फिर दिस टू जो आप प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, द रिएक्शन कैन टेक प्लेस. तो दिस वाज द जनरल मेथड फ्रॉम कोल्ड वाटर or boiling water or steam for the preparation of hydrogen gas. Okay. Now general method from dilute acid. ये याद रखना कि जो आपकी KNA कैल्शियम है ये सब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ. KNA कैल्शियम दे आल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड और हाइड्रोजन गैस लिक्विड. लेकिन जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा विग्रेस होता है और इसलिए हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना इससे नॉट फिजिबल है. अब पूल लगा लो, ठंडे पानी से लगे तो एसिड डालोगे तो और ज़्यादा रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रेस होगी, तो उसको करना नामुमकिन है, तो उसको करना ही नहीं है. तो दूसरा Mg जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, MgAlZnFe, these react with HCl or H2SO4 to form the salt and they will give hydrogen gas. तो Mg metal when react with dilute acid, the acid should be dilute. Dilute acid उसे कहते हैं जिसमें the concentration of acid is less as compared to the concentration of वाटर. वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसे डाइल्यूट कहते हैं. ठीक है. तो मेटल व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. तो दिस विल इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो मेटल एंड एसिड विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ओके. ये सारी चीज़ है. और तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बट रिएक्शन हाईली, इसलिए नहीं फिजिबल होगा. लेकिन जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को भी हम यूज नहीं करते बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो नाइट्रिक एसिड टूटता है तो नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन. ओ को ऐसे एज सच ओ इज दिस इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन व्हिच रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर. तो इसलिए वी नेवर यूज डाइल्यूट. और लेड को भी नहीं यूज करते बिकॉज लेड फॉर्म सॉल्ट विद डिकम्पोज, और डिकम्पोज होते क्या हो जाएगा, खुद ही टूटता रहेगा और एक टाइम क्या हो जाएगा वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा. लेड को भी इसलिए नहीं यूज करते हैं. कोई भी लेड क्लोराइड बनाएगा, लेड सल्फेट होगा, वो डिकम्पोज होता जाएगा, वहीं उस पर
डिपॉजिट होता जाएगा और लास्ट में रिएक्शन को वो रोक देगा। तो दिस वाज द जनरल मेथड फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ओके, ठीक है। तो लेड कैसे 2HCl बनाएगा और PbCl2 डिपॉजिट हो जाएगा या थिन कोटिंग बन जाएगा उसके ऊपर और प्लस हट जाएगा। और एक टाइम ऐसा हो जाएगा ये चाहे सल्फ्यूरिक एसिड लो तो PbCl2 प्लस एंड PbSO4 will deposited and reaction will come to halt, ठीक है। और रिएक्शन रुक जाएगी तो इसलिए वो रिएक्शन हो जाएगा, वो ये क्या बनाएगी, इनसॉल्युबल कोटिंग बनाएगी, कोटिंग ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा, कोटिंग बनाएगी। दिस इज दैट्स वाई हम लेड को भी यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ थर्ड जनरल मेथड फ्रॉम एल्कली। एल्कली किसे कहते हैं? सेलुलर बेस आर कॉल्ड एल्कली, जो बेस पानी में घुलते हैं दे आर कॉल्ड एल्कली। तो जिंक को एनिवेज से बनाएंगे, सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। वैसे जिंक पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम जिंकेट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। लेड और एल्यूमिनियम दीज ऑल रिएक्ट विद एल्कली टू फॉर्म द salt and hydrogen gas will liberated. Okay, this complete your general method for the preparation of hydrogen gas. अब जो होता है जिंक, लेड और ये इनकी एक यूनिक फीचर होती है, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक में जो ये ऑक्साइड बनाएगा इट विल रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। ओके, नाउ कम रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का आसान तरीका, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आओ, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। आई हैव डन दिस सॉर्ट। तो ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बताया था मैंने, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्शन विग्रेसली होता है। और MgAl, Zn और Fe ये स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और डाइल्यूट एसिड तो करता है। और लेड हालांकि हाइड्रोजन के ऊपर आता लेड है, लेकिन ये क्या करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हाइड्रोजन हो गया Cu, Ag और Au और Pt प्लेटिनम, ये सारे दे डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। दिस योर रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके।